अपनी सौम्यता बना के रखे तो निश्चित रूप से वो किसी न किसी के लिए प्रेरणा बन जाती है। हम नदी तट पर भी घूमने जाते हैं, गंगा दर्शन के लिए हम जाते हैं, वहाँ हिमालय को देखते हैं, उन पर्वत चट्टानों को देखते हैं। समस्याएं तो उनके पास भी बहुत हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन को और उन समस्याओं को भी खूबसूरती में बदल दिया है, तो हर व्यक्ति के लिए वो आकर्षण का केंद्र हो जाती है। ऐसे ही याद रखिएगा कि जीवन है, इन जीवन रे अंदर कभी सुख आवेला कभी दुख आवेला। कोरोना जड़ी परिस्थिति कोई आदमी सोची को नहीं कि एड़ी भी परिस्थितियां व्यक्ति के जीवन में आ सके हैं, लेकिन वे परिस्थितियां भी आई। परंतु जका लोग सत्संग से जुड़ोड़ा है, जका लोग संतां से जुड़ोड़ा है, त्या लोगों रे कने एक विशेष ऊर्जा है, एक विशेष पॉजिटिविटी है। और आप जितना भी लोग अटे उपस्थित हो, मैं समझूं और उन्हीं परिणाम है कि एड़ी महामारी रे अंदर भी आप सब लोग स्वस्थ हैं, आप सब लोग ऊर्जावान हैं और आप सब लोगों पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। यही ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मैं कई बार कह करूं कि समस्या व्यक्ति के जीवन में आए और व्यक्ति के जीवन रो प्रमाण है। क्यों? क्योंकि मुर्दे आदमी ने कभी कोई समस्या को नहीं व्या करे। समस्या किने हुए? जीवते आदमी ने हुए। डॉक्टर साहब रे कने जाओ, बीमारी हुए और बटे जान कोई जैसे डॉक्टर साहब के लगे ये चेकअप कराओ, वो चेकअप कराओ, ईसीजी रो चेकअप कराओ, ईसीजी कराओ, तो ईसीजी करावे नहीं जेने बटे लाइना ऊंची नीची दिखे कंप्यूटर स्क्रीन माथे, तो वे लाइना कोई चोखी को नहीं लागे, क्या कई डिजाइन ऊंची नीची भूंडी लागे। हाँ तो हिदी वैत गाड़ी टूटी लगे एक हीर की लैन, पर डॉक्टर कहे कि हाँ एक हीर की नहीं होनी चाहिए, हाँ एक हीर की होगी जन खेल खत्म है। लेकिन हाँ ऊंची नीची हुए जने देख लेना कि ये सांसा चल रही है, धड़कना जल्दी चल रही है, ठीक है। उन्हीं प्रकार अगर जीवन एक जड़ो हो गयो तो समझ लो कि मुर्दा हो गया, लेकिन जीवन में उतार चढ़ावरी लाइना चलती रहे तो समझ लो कि अजय तक भगवान अपने जीवन दे रहा है और हमें इन्हीं संघर्षों के बीच में सफलता हासिल करनी है, शिखर तक पहुंचना है। आप सब लोगों को यहाँ से भी प्रेरणा लेनी है। ये परिवार बहुत संतों से जुड़ा हुआ है। समाधि पिताजी की जो श्री स्वर्गीय जोधाराम जी, और फिर पूरा का पूरा परिवार और उनकी भावना और उन्हीं के दिए हुए संस्कार आज इस परिवार के अंदर आए हैं। तो परिस्थितियां भले कुछ भी रही हों, लेकिन फिर भी आपने अपने जीवन में संतों के आशीर्वाद को सदा पाया है, भगवान की कृपा को सदा पाया है, और जिस प्रकार से ये बगिया महक रही है उसी प्रकार से आप सबका जीवन महकता रहे, यही शुभकामना मैं करता हूँ। साथ ही साथ मुझे गौरव इस बात का है कि संतों की बातों को भी इस समाज ने बहुत अच्छे से समझा भी है और समझ रहे भी हैं और उस रास्ते पर चल भी रहे हैं। आज जब मैं आया तो मुझे जब समाचार मिला कि इस परिवार में जो शादी हुई है और कंवर साहब स्वयं जो हैं बहुत शिक्षित हैं और जज साहब के वहाँ आप पर्सनल असिस्टेंट के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये भी, क्योंकि मैं तो हमेशा से कहता रहा हूँ और हमारे गुरुजी ने भी हमको यही सब कुछ सिखाया है कि भाई शिक्षा व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़रूरी है। आज हम जो कुछ भी बोलते हैं या हमें हजारों लोग सुनते हैं, युवा हमें सुनता है, तो उसका कारण भी यही है कि हमारे गुरु का भी हमें आशीर्वाद है और शिक्षा और जो व्यक्ति के जीवन में ज्ञान है वो भी हमारे जीवन में कहीं न कहीं उसका भी आशीर्वाद है, उस सरस्वती माँ का भी आशीर्वाद है। तो हम कुछ बात कहते हैं तो वो लोगों के दिलों तक पहुँचती है और लोगों का मार्गदर्शन होता है। और समाज के अंदर भी मैं जब गया हूँ, ये मेरा राम जी तो हमेशा समाज सेवा में ही लगे रहते हैं। कई बार जब कोई ऐसे कार्यक्रम होते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम में तो हमारा कोई लेना देना नहीं है और हमारी अपनी एक गरिमा है, लेकिन जब कोई मानवता का कार्य होता है, चाहे नशे छुड़ाने की बात हो, चाहे शिक्षा की जागृति की बात हो, तो समय मैं देता भी हूँ, गुरुदेव भी समय देते हैं। जब हमें पॉसिबल होता है तो मिल जाता है, कहीं व्यस्त रहते तो अलग बात है, लेकिन फिर भी शिक्षा के लिए मैं कथाओं में भी विषय पर ये शिक्षा के विषय पर बोलता हूँ। और आज मुझे बहुत खुशी है कि समाज शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ भी रहा है और उसका एक प्रत्यक्ष जीता जागता उदाहरण हमारे बीच में कंवर साहब हैं। और आपकी भतीजी जो है उन्होंने भी अभी ग्रेजुएशन किया है, बीए की पढ़ाई उन्होंने कर ली है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। मैं सभी लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी यही कहना चाहता हूँ कि खूब आगे बढ़िए। ये दौर आपका है, अपना दौर है, अपना समय है और निश्चित रूप से
इसे शिक्षा के माध्यम से और अच्छे मार्गदर्शन और संत सानिध्य से प्राप्त किया जा सकता है। मैं पुनः पुनः पूरे समाज, पूरे परिवार के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबको प्रणाम करता हूँ। पुनः इस दंपति के लिए शुभकामनाएं और उस स्वर्गवासी आत्मा को श्रद्धांजलि। बोलिए सद्गुरु देव।